Now section D. Section D having the question number 4 and 5. Question number 4 having the two parts. Now check the question number 4. Part E. Charges 3E and 9E are placed at a distance of 16 centimeter. What is the distance, the point from the 9E where the electric force is 0? दो चार्जेस के बीच में कहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा? फर्स्ट वन इज 9E, नहीं, फर्स्ट वन इज 3E एंड अदर वन इज 9 एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 16 सेंटीमीटर. ठीक, तो सीखा हम लोगों ने, अगर चार्जेस लाइक लाइक हैं तो वो जगह कहां मिलती है? बीच में. बीच का मतलब यहाँ पे मिडिल नहीं है, बिटवीन है. और वो जो जगह होती है वो छोटे वाले के पास होती है और बड़े वाले से दूर होती है. सपोज दैट वो ये जगह है जहां पर नेट फोर्स 0 होगा. नेट फोर्स 0 होगा. किसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा? यहां पर जब हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, सपोज दैट क्यू वैल्यू का, तो भाई नेट फोर्स 0 होगा. तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये हम x ले लें या यहां से x ले लें, जैसा कि आपने जो यहां से x ले लें, इस बॉल चार्ज से डिस्टेंस x है, दैट विल बी 16 माइनस x. क्या होगा? नेट फोर्स अगर 0 है तो ये वाला जो 3E है वो इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, ये रिपल करेगा. मान लेते हैं ये फोर्स F1 है. कितना होगा F1? F1 की वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. R यहाँ पर x. ठीक है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है. और जो 9E वाला चार्ज है वो भी टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा. सपोज दैट फोर्स इज F2. F2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 में 9E, Q2 में Q. डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x का होल स्क्वायर. अगर ये दोनों के दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएं तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी जी? इक्वल कर दीजिए. यहाँ से 9EQ और 16 माइनस x का होल स्क्वायर, साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3EQ बाई x स्क्वायर. कट करिए, जो कट होगा ये कट हो गया, यहाँ से E से E कट हो गया, Q से Q कट हो गया. हियर 9 बाई 16 माइनस x का होल स्क्वायर एंड हियर 3 बाई x स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 16 माइनस x का होल स्क्वायर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता तो हम लोग इसको किसी शॉर्टकट से भी करते, ठीक है ना, बट अगर सब्जेक्टिव है तो बोर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. 3x और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर एंड दैट इज √3. 16 माइनस x स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये आ जाएगा 3x √3, 16 √3 माइनस का √3x. x वन साइड कर दो तो 3x प्लस का √3x is equal to 16 √3. x is common, 16 √3 whole upon 3 plus √3. अब अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि भाई आगे भी सॉल्व करना तो सॉल्व करो, बट अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि वो जगह 9E से कितनी डिस्टेंस पर हो. अब 9E से डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? डिस्टेंस फ्रॉम 9E, डिस्टेंस फ्रॉम 9E that is 16 minus x. x की वैल्यू क्या निकलेगी? x is 16 √3 whole upon 3 plus √3. LCM ले लीजिए, 16 3 plus √3 माइनस का 16 √3 अपॉन में 3 plus √3. तो 16 3 जा 48 प्लस का 16 √3 माइनस का 16 √3 अपॉन में 3 plus √3. आंसर इज 48 अपॉन 3 plus √3 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन में जो है टाइम और बचा सकते हैं, बट हमने पूरा डिटेल में सॉल्व कर दिया. चलिए, 4th के बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का बी पार्ट. पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या 4th का बी. Two identical charge sphere are suspended in air by the string
of the equal length and make an angle of 30 degree with each other when suspended in a liquid of density 800 kg per meter cube, the angle remain the same. What is the dielectric constants of the liquid density of the material of the sphere 1600 kg per meter? क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं जो कि इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। आपको क्वेश्चन कराया गया है चार्ज पेंडुलम वाला। एक स्फीयर ये और एक स्फीयर ये, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, मास में एक जैसे, लेंथ में एक जैसे। आइडेंटिकल का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोच लो कि चार्ज में भी एक जैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है। सपोज कर लिया कि इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। इसका मास m है तो आइडेंटिकल की वजह से इसका मास भी m हो जाएगा। और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपने इनको पिक किया और पिक करने के बाद में इनको किसी लिक्विड में डुबो दिया, इन दोनों को पिक करके किसी लिक्विड में डुबो दिया। देन द सिचुएशन रिमेन सेम। पहले भी वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और लिक्विड में डूबने के बाद भी कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री। तो ये आपका लिक्विड हो गया और इसमें डूबने के बाद भी जो एंगल है वो 30 डिग्री ही बन रहा है। उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा गया। जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, तो अगर हम फंडे की बात करें, ध्यान देना, फंडे की अगर बात करें तो ये एंगल हम लोग 2 थीटा लेते थे और इलेक्ट्रिक फोर्स इस वाले चार्ज से इस पर जो लगेगा Fe, इससे जो इस पर लगेगा Fe, और ये वेग होता था W, और ये टेंशन था, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा नहीं होगा। तो t cos theta and t sin theta will be two components. It is t cos theta and this one is t sin theta. अगर इक्विलिब्रियम है तो t sin theta Fe को खत्म कर देगा और t cos theta W को खत्म कर देगा। डिवाइड कर लो, tan theta is equal to क्या हो जाएगा, Fe by। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसे थोड़ी ना करना जो तुमने क्लास में किया था, सीधे अटैक करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe बाई W। पहले वाले केस में, ये केस प्लस है, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। आपके अपने आर्टिकल में ये पूरा 2 थीटा है ना, तो ये पूरा 2 थीटा है, तो इस क्वेश्चन में 2 थीटा का मतलब क्या, 30 थीटा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। और Fe, अभी ये दोनों चार्ज कहाँ पर है, एयर में, तो Fe की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और W माने वेट, W इज W। यहाँ से या क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो बन जाएगा W tan 15, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जब ये डूब गया इनटू द लिक्विड, नाउ इन दिस सिचुएशन अभी भी थीटा तो वही होगा ना, 15 डिग्री, फंडा ये लगेगा। और डूबने के बाद जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q1 Q2 तो वही रहेंगे, चार्जेस तो वही। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है कि जब ये 30 डिग्री पर है और आपने ऐसा सोचा है कि डिस्टेंस r है, तभी तो तुमने यहाँ पर r लिखा, तो अभी भी तो 30 डिग्री पर ही तो है, तो अभी भी डिस्टेंस क्या होगा, r ही रहेगा। लेकिन डूबने के बाद में कूलाम्स में बदल जाता है, k आ जाता है। और अब जो वेट होगा वो एपरेंट वेट होगा,
W एपरेंट, क्योंकि जब कोई चीज लिक्विड में इमर्ज होती है देन यू हैव एपरेंट वेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखो व्हेन यू immerse the whole system into the liquid, then the electric force changes. When the air was present, तो 1/4 pi epsilon naught, and in case of the liquid 1/4 pi epsilon naught K। अच्छा R के बारे में मैंने डिस्कशन किया कि for the 30 degree distance is R, तो again here angle is 30 degree, तो distance क्या हो जाएगा R। But after the immersing, weight become the apparent weight WAPP, cross multiply कर दो WAPP, tan 15 is equal to 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by R square। ये इक्वेशंस 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, मतलब रिजल्ट लिखता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा W/W APP, और यहाँ से आ जाएगा क्या डिवाइड करना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप डिवाइड करेंगे। अच्छा K बराबर हो जाएगा W/W APP। अब एपरेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, तो एपरेंट वेट कैसे निकलता है, एपरेंट वेट बराबर होता है रियल वेट और ब्रैकेट में 1 - 1/, रिलेटिव डेंसिटी R2। तो एपरेंट वेट को ब्रेक कर दो W, एपरेंट वेट रियल वेट वही वेट होता है जो एयर में होता है। जब एयर में वेट कितना लिया हुआ है W, तो 1 - 1/, रिलेटिव डेंसिटी, W से W कट हो गया, K की वैल्यू आ गई 1/1 - 1/, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है बॉडी डेंसिटी अपॉन में क्या लिक्विड डेंसिटी। तो बॉडी डेंसिटी कितनी है भाई क्वेश्चन में, बॉडी डेंसिटी क्वेश्चन में है 1600 और लिक्विड डेंसिटी कितनी है 800। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ से कितनी आ गई 2, यहाँ से आ गया 1/1 - 1/2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके अपने बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। हमने इस क्वेश्चन को फॉर द 3 मार्क्स यहाँ रखा था, बट मे बी फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला जो है मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है जनरल टर्म्स है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू बॉडी डेंसिटी अपॉन में लिक्विड डेंसिटी। जिस बॉडी को आप डुबो रहे हो उसकी डेंसिटी, जिस लिक्विड में डुबो रहे हो उसकी डेंसिटी। एंड द प्रॉब्लम बॉडी डेंसिटी, बॉडी में कौन है ये स्फीयर, क्वेश्चन में जो स्फीयर की डेंसिटी है वो 1600 kg/m3, लिक्विड आपका 800, ठीक है। कई बार किया हम लोगों ने, ये था 4th का बी वाला पार्ट, ठीक। सेक्शन डी है और अगेन द 5 नंबर क्वेश्चंस has 2 parts A and B. Now we will see the question number 5A part. देखिए क्वेश्चन 5A, charge q is placed at the center of the cube of size small a. If the total flux passing through the cube and its each surface be phi1 and phi2 respectively, then the find phi1 by phi2। क्वेश्चन में एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज। तो क्यूब के सेंटर पर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। टोटल फ्लक्स क्यूब से जो है वो phi1 है और ईच सरफेस से जो फ्लक्स है वो क्या है phi2। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी phi1 बराबर q/ε0, गॉस थ्योरम 1/ε0 इनटू में वो चार्ज जो बॉडी के अंदर बंद है, और एक सरफेस से फ्लक्स क्या होगा q/6ε0। ये तो फंडामेंटल है हमारा कि क्यूब की सिचुएशन में व्हेन चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है आपका 1/ε0 इनटू में क्यू, और ये जो टोटल फ्लक्स है वो किससे लिंक हो रहा है, क्यूब से लिंक हो रहा है। और क्यूब के पास में क्या है 6 सरफेसेस, देयर आर 6 सरफेसेस
जो 6 सरफेसेस हैं ये फ्लक्स उन्हीं से लिंक हो रहा है, तो 6 सरफेसेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स को φ1 लिखा गया है, तो φ1 की वैल्यू सीधे लिखी है, और एक सरफेस से लिंक होने वाले फ्लक्स को क्वेश्चन में किससे लिखा गया, φ2 से, तो φ2 की सीधे वैल्यू लिख दिए। ठीक है ना, ये आपके अपने सेल्फ डिस्कशन के लिए है, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, देयर आर द टू इक्वेशंस एंड φ1 बाई φ2 जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/1, और इस काम के आपको कितने मार्क्स मिल गए थे 1.5। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका बी पार्ट देखते हैं। What are the properties of the charge? तो ये तो आपको सेल्फ करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में इतनी प्रॉपर्टीज है, कोई भी आप 2 या 3 प्रॉपर्टीज लिख दो। वैसे जिन प्रॉपर्टीज को टीचर सुनना चाहता है, देखना चाहता है, उसमें से एक प्रॉपर्टी है चार्ज कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब आपको बताया था, चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसकी जो वैल्यू है, और जब वो मोशन करता है तो उसकी वैल्यू कैसी रहती है, सेम। ये होता है मीनिंग ऑफ इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज जो है स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, यूनिफॉर्म मोशन, तो सारी बातें आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो नाउ वी कंप्लीट द सेक्शन डी एंड आफ्टर इट लास्ट सेक्शन